नमस्कार, स्वागत है आपका द ताजा मेल न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है, यह उस युद्ध की हकीकत है जो सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि सूचना, प्रचार, रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में एक बात बहुत साफ होती जा रही है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। रात भर जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसे इजराइल, अमेरिका और पूरे क्षेत्र ने महसूस किया। और सबसे बड़ा झटका वहां लगा जहां इजराइल को शायद सबसे कम उम्मीद रही होगी, उसकी बिजली व्यवस्था पर। कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने सीधा इजराइल के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। वह कंपनी जो बिजली सप्लाई करती है, अब उसी के परिसर में हमले की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इजराइल की ओर से हमेशा की तरह यही कहा गया, नुकसान नहीं हुआ, सब नियंत्रण में है। लेकिन युद्ध के समय आधिकारिक बयान और जमीन की तस्वीरें दोनों अक्सर अलग अलग कहानी कहते हैं। अगर मिसाइल सचमुच पावर प्लांट पर गिरी है तो इसका मतलब सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं है, इसका मतलब है शहरों की धड़कन पर हमला। क्योंकि बिजली सिर्फ रोशनी नहीं होती, बिजली अस्पताल चलाती है, ट्रैफिक कंट्रोल करती है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन को जिंदा रखती है, पानी के सिस्टम को चलाती है और सबसे बड़ी बात, एक देश को सामान्य दिखाती है। जब बिजली जाती है तो सिर्फ बल्ब नहीं बुझते, सत्ता का आत्मविश्वास भी हिलता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। और अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि ईरान अब सिर्फ प्रतीकात्मक जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है जो किसी भी आधुनिक राष्ट्र की रीढ़ होता है। तेल अवीव और यरूशलेम के आसपास भी मिसाइलों के गिरने की खबरें हैं। और इन खबरों का मतलब सिर्फ धमाके नहीं है, इनका मतलब है कि इजराइल के भीतर असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। वह देश जो खुद को आयरन डोम और हाई टेक डिफेंस सिस्टम की मिसाल बताता रहा, अब लगातार हमलों के दबाव में है। और यही वह बिंदु है जहां यह समझना जरूरी है कि ईरान क्या कर रहा है। वह सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वह यह दिखा रहा है कि उसकी मारक क्षमता, उसकी योजना और उसका धैर्य तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आइए। यह सिर्फ समुद्र का रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा राजनीति की नस है। और इसी जगह पर ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसा संदेश दिया जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक जहाज या टैंकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे लगा कि रिश्ते और नारे नियमों से बड़े होते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया, नियम सबके लिए एक हैं। बिना समन्वय, बिना अनुमति कोई आगे नहीं जाएगा। और फिर जो हुआ वह सिर्फ रोकना नहीं था, वह शक्ति प्रदर्शन था। जहाज को चेतावनी दी गई, रोका गया और पीछे भेज दिया गया। जितना आगे आया था उतना ही पीछे ढकेला गया। ईरान ने यह दिखा दिया कि इस क्षेत्र में समुद्री अनुशासन किसके हाथ में है। और पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक रणनीतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक झटका भी था। उधर दूसरी तरफ एक और दिलचस्प मोड़ है। भारत और रूस के बीच तेल की बड़ी डील, 60 मिलियन बैरल तेल की बात हो रही है। यह दिखाता है कि इस पूरे भू राजनीतिक तनाव के बीच हर देश अपने हित सुरक्षित करने में लगा है। कोई भी देश आदर्शवाद पर नहीं चलता, सब अपने ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक फायदे के हिसाब से चल रहे हैं। अब बात उस मुलाकात की जिसकी चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि आईएईए के प्रमुख ने संकेत दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में मुलाकात हो सकती है। लेकिन यहां भी दिलचस्प बात यह है कि ईरान के राजदूत ने साफ कर दिया है, सीधी बातचीत नहीं हो रही, सारी बातचीत परोक्ष है। यानी अमेरिका डील चाहता है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई देश सीधे बात से इनकार करता है और फिर भी वार्ता के रास्ते खुले रखता है,
तो उसका मतलब होता है मैं झुक नहीं रहा, मैं नियंत्रित कर रहा हूं। और फिलहाल ईरान यही कर रहा है, यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ कूटनीति की मेज भी बिछी हुई है, लेकिन उस मेज पर कुर्सी वही खींच सकता है जिसकी जमीन पर पकड़ मजबूत हो। और ईरान फिलहाल यही संदेश दे रहा है, हम अकेले सही लेकिन कमजोर नहीं हैं। आईआरजीसी का बयान भी इसी बात को और स्पष्ट करता है। उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का नाम लेकर कहा, वह दूर है लेकिन हमारी नजर उस पर है। अगर वह पास आया तो हमला होगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, एक ये बहादुर बर्बर 2000 प्रेन में 3.5% यह सामरिक संकेत है। यानी ईरान अमेरिका को बता रहा है कि वह केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो दायरा बढ़ सकता है। और इस बयान की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यह किसी अनौपचारिक सूत्र ने नहीं बल्कि आधिकारिक स्वर में राष्ट्रीय टीवी पर कहा गया। यानी यह सिर्फ गुस्से की भाषा नहीं बल्कि नीति की भाषा है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा, आज हम दुनिया में अकेले हैं लेकिन आज जितने मजबूत हैं पहले कभी नहीं थे। इस एक वाक्य में पूरी राजनीति छिपी है। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्म परिभाषा है। एक ऐसा देश जो खुद को घिरा हुआ मानता है लेकिन टूटने वाला नहीं। इधर इजराइल की हालत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां के रक्षा मंत्री को 10,800 नए शेल्टर बनाने का ऐलान करना पड़ा है। शेल्टर तब बनते हैं जब सरकार को यह भरोसा नहीं रह जाता कि खतरा जल्द खत्म होगा। शेल्टर सिर्फ कंक्रीट नहीं होते, वे डर की सरकारी स्वीकारोक्ति भी होते हैं। और इसी बीच इजराइल ने ईरान के एक अहम पोर्ट बंदर अंजली को निशाना बनाया। यह बंदरगाह रूस और ईरान के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम रहा है। अगर इस पर हमला हुआ है और व्यापार प्रभावित हुआ है तो इसका मतलब यह है कि युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों का नहीं, सप्लाई लाइनों और आर्थिक धमनियों का भी हो चुका है। यानी यह संघर्ष अब बहुस्तरीय हो गया है। ऊर्जा, व्यापार, समुद्री मार्ग, कूटनीति, रक्षा और मनोविज्ञान सब इसमें शामिल हैं। और इन सबके बीच सबसे अहम बात क्या है? वह यह कि ईरान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि एजेंडा सेट कर रहा है। युद्ध में अक्सर वही पक्ष मजबूत माना जाता है जो दूसरे को सिर्फ जवाब देने पर मजबूर कर दे। और अभी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। इजराइल को अब अपनी बिजली बचानी है, अपने शहर बचाने हैं, अपने नागरिकों के लिए शेल्टर बनाने हैं, अपनी इमेज बचानी है। अमेरिका को अपनी सैन्य उपस्थिति का हिसाब लगाना है, अपनी डील की कोशिशें जारी रखनी है। लेकिन ईरान फिलहाल यह कह रहा है, हम लड़ भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं और बात भी अपनी शर्तों पर करेंगे। यही वजह है कि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह शक्ति संतुलन के बदलते नक्शे की कहानी है। और इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार,